आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव धिंदवाली में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जो हाल ही में बहुत बड़ी विपत्ति से गुजरा है। इस परिवार की मुखिया हैं मिथिलेश देवी जी। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, 2 छोटे बच्चे और उनकी बुजुर्ग सास। लगभग 2 महीने पहले इनके पति का किसी कारणवश निधन हो गया था। पति के निधन के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अकेली मिथिलेश देवी जी पर आ गई। वह जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चला रही थी। बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहां उनकी फीस माफ है, फिर भी घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे ही तनाव और कठिन परिस्थितियों के बीच संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों द्वारा इस परिवार को राशन सामग्री के साथ साथ गैस चूल्हा भी प्रदान किया गया, जिससे इस परिवार को बड़ी राहत मिली और जीवन में उम्मीद की नई किरण जगी। आइए दोस्तों, इस पूरी वीडियो में देखते हैं कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार की जिंदगी में सहारे और खुशियों की नई रोशनी लेकर आई है। दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं सुधीर यादव और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ऐसे न्यूज चैनल। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील मुजफ्फरनगर के गांव डिढावली में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत उनका नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, अब हम डिढावली गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का जो वाहन है वो मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम अनुयायी यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम में सेवा कर रहे हैं। आइए चलते हैं उस परिवार के पास, जानते हैं क्या कुछ स्थिति है परिवार की, किस तरीके से वो परिवार जीवन गुजर बसर कर रहा है अपनी जीवन में। तो लेके चलते हैं आपको उस परिवार के पास। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीब। दर्शकों, अब हम पहुंच के उस जरूरतमंद बेसहारा परिवार है उस घर के बाहर। यह वह जरूरतमंद परिवार का घर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार अच्छे से इसको दिखाएं। आइए आपको लेके चलते हैं उस परिवार के पास, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस परिवार की मदद की जाने है। क्या कुछ भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, आपको लेके चलते हैं, सारी कवरेज से आपको रूबरू कराते हैं। दर्शकों, अब हम खड़े हैं उस परिवार के मेन गेट के बाहर, जहां पर वह मेन गेट लगा हुआ है। परिवार के अंदर जो घर के अंदर एंट्री करते हैं, ये लोहे का गेट लगा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इस परिवार का। और ये इसका दूसरा सिरा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये गेट की स्थिति है, आप नीचे तक आप देखेंगे यहाँ पर। अब हम लेके चलते हैं आपको अंदर की ओर, अंदर भी दिखाते हैं आपको क्या स्थिति है घर की। दर्शकों, अब हम मौजूद हैं इस बेसहारा
जरूरतमंद परिवार के घर के अंदर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ स्थिति है। यहाँ पर इनकी जो बाथरूम है, पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो ये जो पूरा एरिया है, एक बार अच्छे से घुमा करके इसको दिखाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये 2 पोर्शन है, इसमें 2 लोग रह रहे हैं। यहाँ पर पूरा जो पोर्शन है इसमें ये 2 लोग रह रहे हैं, 2 भाई हैं जो इस घर में गुजारा कर रहे हैं, जिसमें ये सम्मिलित बाथरूम है। यह बाथरूम का जो स्थिति है, ये इनकी जो सम्मिलित बाथरूम है, जो दोनों भाई ये यूज कर रहे हैं दोनों। इसमें आप देख सकते हैं ये टंकी वगैरह लगी हुई है, टैब लगी हुई है, यहाँ पर ये टोंटी लगी हुई है और ये अंदर की स्थिति है। ऊपर इस पे लेंटर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर ये हैंगर वगैरह लगी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें नीचे। और ये है इनका जो क्या नाम है, शौचालय। शौचालय को दिखाते हैं। ये इनका जो गेट है शौचालय का, इसके अंदर आप देखेंगे क्या कुछ स्थिति है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा इसको अच्छे से जाकर के दिखाएं। ये टैब टंकी लगी हुई है नीचे और इसमें वाटर लाइन जो पाइपलाइन फिटिंग है, ये इनका जो शौचालय है। ये सम्मिलित है दोनों का, दोनों भाई इसे प्रयोग में लेते हैं, ये सम्मिलित ही है। ठीक है, आपको दिखाते हैं उस बहन का जो घर, वो जो रूम है जो इनके जो हिस्से में है। ये आप देख सकते हैं, ये एक कमरा है इन बहन जी के हिस्से में। ये वह कमरा है जिसमें वह बहन रह करके अपना जो गुजारा कर रही हैं। आपको दिखाते हैं अंदर, ये इस कमरे का जो गेट है, लकड़ी का गेट है। ये एक सिरा है और दूसरा सिरा आपको दिखाएंगे, ये दूसरा सिरा है। आप ये देख सकते हैं, ये दूसरा सिरा है। काफी टाइट ये लगने में हो रहा है इस टाइप से। ये दूसरा सिरा है इस टाइप से। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा हमारे साथ अंदर आए और अंदर की ओर इसे दिखाएं अच्छे से। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इधर ये इनका जो जरूरत का सामान वगैरह रखा हुआ है। ये वायर आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से। ये इसमें लाइट फिटिंग नहीं है, इस कमरे के अंदर लाइट फिटिंग नहीं है, इसी तरीके से वायर खुली हुई है। ये सारा कुछ ये आप देख सकते हैं। एक यहाँ जो वायर के जो जॉइंट्स हैं उनका जंक्शन सा बना हुआ है बिल्कुल ये। और ये पूरा जो एक प्लग पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लग पॉइंट लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके जो जरूरत के जो डब्बे वगैरह, जो भी इनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये इन्वर्टर लगा हुआ है इनके पास, जो इन्वर्टर की व्यवस्था है। ये बैटरा रखा हुआ है, ये इसका प्लग पॉइंट है जो इनकी चार्ज वार्ज करने के लिए सारी व्यवस्था है। इसमें आप देखेंगे इसमें क्या है, इसमें जो आप देख सकते हैं ये जो देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। और ये इनका जो फ्रीज है, ये फ्रीज है, ये व्हर्लपूल कंपनी का है, व्हर्लपूल का है। और ये देखेंगे चालू है या बंद है, ये चालू है, ये चालू है। इनका जो पर्याप्त सामान इसमें रखा हुआ है, जो जरूरत का सामान है वो इनका रखा हुआ है यहाँ। बाकी इधर आप देख सकते हैं ये इसके जो दीवार हैं, जो अलमारी बनी हुई है। और इधर देखेंगे ये आप इधर की ओर, ये जो एक यहाँ पर टीन की जो बॉक्सी रखी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें अनाज भरा हुआ है, अभी मौजूद है, अभी अनाज है इसके अंदर। और ऊपर ही आप देख सकते हैं पंखा चल रहा है, ये पंखा लगा हुआ है जिसकी वायर इसी तरीके से। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार इधर से अच्छे से दिखाएं, इधर से आकर के ये दिखाएं। ये इस टाइप से इस प्लग पॉइंट से, ये प्लग पॉइंट से लेकर के ये जो लकड़ी की एक ये जो मोटी एक बीम जैसा है, काफी मोटा शतीर है, ये शतीर है, शतीर ऊपर पड़ी हुई है मोटी वाली। हाँ जी। और ऊपर ये जो देख सकते हैं छत की जो क्वालिटी, छत का जो स्थिति है, वो कड़ी पड़ी हुई है, इसमें लकड़ी की कड़ी है। और ऊपर जो ईंटें रख करके इसको पाटा गया है। बाकी इधर देख सकते हैं ये पूरी स्थिति है इस घर की। इधर ये एक विंडो है, खिड़की है, जिसमें कोई खिड़की नहीं लगी हुई है, सिर्फ जाली लगी हुई है 10 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बाहर ये एक ट्यूब लगी हुई है, जो ट्यूब जग रही है यहाँ पर। और एक ये अंदर और जाने के लिए, इसी कमरे में प्रवेश करके अंदर जाने के लिए भी और ये जो व्यवस्था इनकी दी गई है।
आप यहाँ देखेंगे, अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पर कोई गेट नहीं है, मतलब दरवाजा नहीं लगा हुआ है। इसी तरीके से कपड़े का जो वो पड़ा हुआ है, अंदर लेके चलेंगे आपको। इसमें काफी अंधेरा है क्योंकि इसमें कोई ट्यूब नहीं है इनके पास। यहाँ पर आप देखेंगे, इधर मैं कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ पर ये 2 पंखे रखे हुए हैं, एक कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर इनके कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। ये नीचे बक्सा है, यहाँ पर उस पर ये कपड़े पड़े हुए हैं। इधर ये हैंगर लगी हुई है और इधर देखेंगे ये इनके गर्म कपड़े हैं। रजाइयां रखी हुई हैं ऊपर, इस टेबल के ऊपर ये बक्सा है, उसके ऊपर ये टेबल है, ये आपको दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर ये यहाँ की स्थिति है, आप अंदर देख सकते हैं। इधर ये आप देखेंगे, इस ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये इनका जो एक ये टांड पड़ा हुआ है, टांड के ऊपर ये, इसके ऊपर इनका जो पर्याप्त सामान रखा हुआ है जो इनकी जरूरतों का है। बाकी यहाँ पर ये एक चीज और है, ये लकड़ी का कोई बक्सा सा बना हुआ है, ये रखा है। ये इनका जो स्टील का बक्सा रखा हुआ है, इसमें अंधेरा है क्योंकि इसमें लाइट फिटिंग, लाइट जो ट्यूब नहीं है। और बाकी एक इधर ये ड्रम रखा हुआ है, इसमें ये ऊपर कपड़े रखे हुए हैं। और इधर आपको दिखाना चाहेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार इधर भी दिखाएं यहाँ क्या कुछ है। यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर देखेंगे तो एक ये सिलेंडर रखा हुआ है, ये सिलेंडर रखा हुआ है। ये इनकी सिलाई की मशीन रखी हुई है, यहाँ पे ये सिलाई की मशीन रखी हुई है। आपको नीचे दिखाना चाहेंगे, नीचे इनका जो फर्श है वो ईंटों का फर्श है, उस पर ऊपर सीमेंट पड़ी हुई है, उसको सेट किया हुआ है इसमें। आइए मिलाते हैं उस परिवार से, क्या कुछ परिवार की स्थिति है, किस तरीके से परिवार अपना जीवन निर्वाह कर रहा। ये वो बहन है जिनके पास हम यहाँ पर आए हैं। समस्त संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर ये जो माई बैठी हुई है, इधर माता जी है, इधर ये वह बहन है जो इस परिवार के जो मुखिया हैं, जो इनकी जो देख रेख परिवार में कर रहे हैं। और इधर ये इनकी जो सासू माँ है, जो आप उधर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सासू माँ बैठी हुई हैं और ये इनके बच्चे हैं दोनों। इन बहन जी के ये बेटी है और ये बेटा है। आइए बहन जी से जानते हैं क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से परिवार का गुजर बसर चल रहा है। तो दोस्तों, ये वह परिवार बैठा हुआ है, ये बहन परिवार की मुखिया हैं, ये इनके दोनों बच्चे हैं, ये इनकी सासू माँ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से परिवार अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, क्या कुछ स्थिति है परिवार की, तो इनसे जानते हैं। जी नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मिथिलेश। मिथिलेश। मिथिलेश जी। बहन जी, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 हूँ। कौन कौन है परिवार में? हमारी मम्मी है, मेरे बच्चे हैं 2। बच्चे, मतलब बच्चे, ये आपकी बेटी है और ये लड़की है, लड़का। अच्छा, एक बेटा है एक बेटी है। बहन जी, परिवार में कमाने वाला कौन है? बस हम ही है जी, कोई भी नहीं कमाने वाला। कमाने वाला होता तो फिर ही। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। 10 को आप देख सकते हैं, जो बहन जी हैं बहुत ही ज्यादा भावुक हैं, क्योंकि दर्द, बहुत दुख झेलने की हर किसी में सामर्थ्य नहीं है। एक दुख की घड़ी कैसी होती है, जिस तन लागे वही तन जाने। कुछ कहा नहीं जा सकता। बहन, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं कि आप किस स्थिति से, किस पड़ाव से आप गुजर रहे हैं। बहन जी, बहन जी रो रही हैं। चलिए, ज्यादा दुखमय जो उनकी जो घड़ी है, इसमें हम किसी अन्य से प्रश्न करके इनकी जो स्थिति जानते हैं। ये भाई साहब जी से पूछेंगे। भैया आप आगे आ जाएं। जैसे ये परिवार में 4 सदस्य हैं सर, इनके जो किस तरीके से पालन पोषण हो रहा है? आप इनके पड़ोसी हैं, कौन लगते हैं आप इनके? जब तो ताऊ हूँ जी। है जी, ताऊ हूँ। आप ताऊ हैं। सर, किस तरीके से इनका जो जीवन निर्वाह हो रहा है?
वो बेचारे जैसा का होगा जी, ऐसा देखो जी, यक्कत है बेचारे, हम जितना मेरे पे मदद होगी इतना करेंगे। बाकी इनकी जो कमाई का साधन क्या है, कैसे कुछ बच्चों नहीं का जी। पालन पोषण हो रहा है? कुछ नहीं जी, कमाई तो कुछ थी नहीं, बस कमाई नहीं है जी कुछ भी हमारे पास, ऐसा खेती नहीं है, वैसे नहीं है। खेती बिल्कुल भी नहीं है। नहीं जी। सर कोई इन पर बैंक लोन वगैरह तो नहीं? नहीं जी। सर घर ये इन्हीं का है जो? हाँ जी, बस ये इनका है, उधर मेरा हमारा है। अच्छा, ये इनका एक कमरा है, उसके अंदर ये कमरा था। सर एक बात इसमें बताइए। दोनों रहते हैं हमारे, उधर हम है, ये हमारा है। अच्छा सर, ये जो मकान कब से रह रही है बहन यहाँ पे? वो जब से शादी हुई थी, जब से ही है बस। जी सर, कोई इन पर बिजली बिल वगैरह भी है क्या? है है बिजली का तो है। बहन जी बिजली बिल भी है क्या आपके पास? हाँ जी वो कितना बिजली बिल है बहन जी? भाई साहब मुझे नहीं पता, आपको कर रहे थे, मुझे नहीं पता जी इस बारे में कितना कितना नहीं, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से क्या ना कहाँ नहीं। आपको कर रहे थे जी, मुझे कोई नहीं पता, मुझे तो इस गली से बाहर का भी नहीं पता जी, कहाँ जाना कहाँ नहीं। सर कितना समय हुआ है जो भाई है वो कहाँ है अभी? ये तो एक्सपायर हो गई जी, कितना समय हो गया सर? 2 एक महीने हुए जी। 2 महीने हो हाँ जी, 15 अगस्त, नहीं 15 अगस्त को हो गया था। ठीक है जी। अच्छा। हाँ जी, अगस्त वाले दिन। सर बच्चे स्कूल जाते हैं क्या? हाँ जी, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये सरस्वती में पढ़ता है जी। ये भी सर ने बोल दिया, स्कूल वालों ने, क्या लगा हमारे पास जो 8 लोग का स्कूल है, ये बच्चा हमारे पास पढ़ेगा, हम कोई फीस नहीं है, कुछ वो नहीं। प्राइवेट स्कूल है सर? हाँ जी। बेटा आप कौन से स्कूल में जाते हो? आर्यवैदिक कन्या इंटर कॉलेज, बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 6th क्लास में। बेटा आप के पास ड्रेस वगैरह सारा कुछ है? हाँ जी। ड्रेस वगैरह है? हाँ जी। आपके पास बेटा ड्रेस वगैरह है? हाँ जी। बेटा पढ़ाई से संबंधित कॉपी किताब बैग स्कूल ड्रेस वगैरह सारा कुछ अभी है आपके पास? हाँ जी अभी है। आपके पास बेटा सारा कुछ है? हाँ जी। पढ़ाई करते समय किसी चीज की जो आपको आपके पास न हो, जिसकी आपको जरूरत हो, ऐसी कोई चीज? नहीं अभी। सारा कुछ है। हाँ जी। एक बात पड़ोसी है, कल परसों इनके लड़के ने दवाई, डॉक्टर साहब ने, चेर लड़के साहब ने दवाई, अरे जब वैसे भी है वैसे दुआ जा, मैं भी हूँ, मैं जो मेरे पे बनता है मैं कर देता हूँ। मेरी भी इतनी बड़ी वो नहीं है जी, मैं भी अपना सेविंग करता हूँ डैडी, और इतनी मजदूरी मेरी है जी, इतनी तो बड़ी वो नहीं है जी। बस अपना जो कुछ बनेगा जी, देखो इनको भी मिलेगा, दे जा अपना 10-5 जो कर मिला हमें भी, इनको भी है ऐसा। 10 को आप देख सकते हैं कि परिवार की क्या स्थिति है, किस तरीके से अपना जो जीवन यापन कर रहा है परिवार। 2 महीने हुए हैं, अभी ये ताजी ही दुख है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, कुल 2 महीने लगभग हुए हैं अप्रोक्स। बच्चे स्कूल जाते हैं, एक पिता का सर पे साया नहीं, कितनी हृदय विदारक स्थिति है। कमाने वाला जो होता है वो पिता होता है। बहन बता रही है कि मैं कभी गेट के बाहर भी नहीं गई, किस तरीके से उनका जो जीवन निर्वाह चल रहा है ये तो ये बहन जानती है, वह परमात्मा जानता है। इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक इनका वह सहारा बन करके आई है, जो कि इनके जीवन में वह खुशी तो प्रदान नहीं कर सकती, लेकिन इन्हें काफ़ी मदद के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं, जो इस परिवार की मदद करने के लिए आए। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या कुछ भेजा है। उसको अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भक्त, क्या कुछ परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी कृपा को दर्शाते हुए भेजा है। आइए जान लेते हैं इनसे। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है? सर जैसे कि गुरुजी ने अब अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जी। इसके अंतर्गत इस बहन का सर्वे हुआ था, तो गुरुजी के आदेश अनुसार हम आए, इनका सर्वे किया गया और इस बहन की राशन की डिमांड थी कि मुझे फिलहाल राशन चाहिए खाने के लिए, जो गुरुजी ने आज उपलब्ध कराया है।
सर राशन सामग्री में आज इस परिवार के लिए आप क्या क्या लेकर के आए? एक एक सामग्री का विवरण दें, हमारे दर्शकों को एक एक सामग्री करके बताएं। जी सर, बताना चाहूंगा आपको। आइए, जैसे कि 25 किलो आटा है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, ये 2 सरसों का तेल है 1-1 लीटर का अच्छा क्वालिटी का, 5 किलो चावल है अच्छा क्वालिटी का, जी ये चीनी दी है 5 किलो, ये बेसन है जी 1 पैकेट, जी 1 पैकेट मूंग दाल छिलके वाली है, जी 1 पैकेट चना दाल है, जी 1 पैकेट फिर धुला मूंग है, जी 1 पैकेट काला चना है, जी जैसे 2 पैकेट दूध पाउडर दिया है चाय के लिए, ये चाय की पत्तियां टाटा प्रीमियम अच्छी क्वालिटी की। उसके बाद सर ये होगा आपका जीरा 1 पैकेट, जी 1 पैकेट सर हल्दी होगी, जी 1 पैकेट पिसा धनिया पाउडर होगा, उसके बाद सर 1 पैकेट होगा लाल मिर्ची पाउडर। जी इनके साथ साथ गुरुजी ने खाने के लिए कभी टाइम पर ना बना पाए सब्जी वगैरह, जल्दीबाजी की वजह से सुबह बच्चे स्कूल वगैरह जाते तो गुरुजी ने अचार भेजा है मिर्ची का अच्छा बना हुआ, और कपड़े धुलने के लिए 1 पैकेट ऑयल सिरप भेजा है, नहाने के लिए 4 नंबर 1 का साबुन भेजी है टिक्की है, और सर कपड़े धुलने के लिए 1 किलो का बट्टा भेजा है साबुन का, और सर इसके साथ एक ये नमक का पैकेट है सर। सर ये समस्त सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। एक छोटी सी छोटी चीज का ध्यान किया गया है। सर इस राहत सामग्री के अतिरिक्त और क्या कुछ परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इस राशन सामग्री के अतिरिक्त? जैसे कि सर इस बहन की डिमांड थी कि राहत सामग्री, इस राशन सामग्री के अलावा इनके एक चूल्हे की डिमांड थी कि इनके पास गैस का चूल्हा उपलब्ध नहीं है, जी जो कि गुरुजी के आदेश अनुसार इनको साथ में उपलब्ध कराया है। ये देखिए अच्छा क्वालिटी का नया चूल्हा मिलेगा आपको, पाइप है, रेगुलेटर है उसका, ये इसमें नीचे लगाने के पैर है, पूरा कंप्लीट है सर। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, आपको बता दें कि आज देश दुनिया में कितने लोग गरीबी और तंगहाली से जूझ रहे हैं। ऐसे में ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो किसी परिवार तक नहीं पहुंच पाती हैं, वहां पर अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है, अपने अस्तित्व को कायम किए हुए है, लोगों को वास्तविक व सुखप्रद जीवन प्रदान कर रही है, दुखों को मिटाने का काम कर रही है, समानता को प्रतिष्ठित कर रही है समाज में, और चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी जैसे जो गलत जो सोच है उसको बड़े पैमाने पर खत्म करने का भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कर रही है। देश के कोने कोने, नगर नगर, गांव गांव जाकर के सर्वे किए जा रहे हैं और लोगों तक यह संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्यार भरा तोहफा अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा उन गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें आज की दुनिया में लोग कितने परम स्वार्थी बन चुके हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज भी एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक सोच को लेकर के, परमार्थी कार्यों को लेकर के आज समाज में कलयुग में वास्तविक सत्युग की शुरुआत करने का जो काम कर रहे हैं। आज ये बच्चे अपना पौष्टिक भोजन ग्रहण कर अपने जीवन को अच्छे से जो पालन पोषण अपना कर सकते हैं, बहन अच्छे से इन बच्चों की देख रेख कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जो इस महंगाई के दौर में इतनी राहत सामग्री प्रदान करना ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या नाता है संत रामपाल जी महाराज जी का इन बेसहारा परिवारों से, ये तो हृदय जान सकता है। इन संत की महानता को देख ये जो इनका नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, इसी को साक्षात्कार करते हुए, इसी को प्रदर्शित करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने यह राशन सामग्री और इनकी जो मूलभूत वस्तुएं, जो इनकी आवश्यक जरूरतें हैं, जो इन्होंने सर्वे के दौरान अपनी जरूरतें लिखाई, तो इन्होंने अपना चूल्हा लिखाया, तो चूल्हा संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको प्रोवाइड कराया। दर्शकों, बहुत ही अपनापन प्रदर्शित करती है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, किस तरीके से जीवन जीने को एक मनुष्य को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कितना जीवन आसान कर रही है। आइए मिलते हैं यहाँ के ही कुछ लोगों से, उनके भी विचार जानते हैं किस तरीके का माहौल है इस अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इनकी मदद करने के बाद। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आप जी का? ऋषिपाल जी।
सर एक बात बताइए, इस परिवार की किस तरीके की स्थिति है आज से पहले? आज से पहले तो ठीक थी, लेकिन अब बहुत दयनीय है। जी। अब बहुत खराब स्थिति थी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए ये सारी राहत सामग्री और ये मूलभूत जो वस्तुएं हैं वो सारी आज इनको A to Z प्रोवाइड की गई हैं जो इनको जरूरत थी। सर कैसा लग रहा है आज आप? बहुत अच्छा लग रहा है, आपके आने से बहुत अच्छा माहौल बना और इन्होंने इतनी मदद की, बहुत अच्छा, बहुत बलिदान है इनका। सर एक बात बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम जो लोगों की भूख मिटा रही है, दुख मिटा करके सुख प्रदान कर रही है, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी सोच को मतलब चला करके अपनी सोच को समाज में प्रस्तुत किया है। आज लोग अन्नपूर्णा मुहिम केवल कागजों पर थी, आज ये जमीनी स्तर पर इसको साक्षात्कार किया गया है, इसको नीचे उतारा गया है, हकीकत में तब्दील किया गया है। क्या कहना चाहोगे अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर? इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाया, इससे गरीब को भी भोजन मिल रहा, सब सामग्री मिल रही, गरीब का पेट भर रहे हैं लोग, हम मकान तक दे रहे हैं इनको, इसलिए बहुत अच्छी मुहिम इन्होंने छेड़ी हुई है, इनका सभी धन्यवाद करते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहोगे आप जो ऐसे परोपकारीय कार्य कर रहे हैं, समाज को जोड़कर और इस समाज का उत्थान कर रहे हैं? तो हम तो यही कहते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी मुहिम छेड़ा कि भगवान इनको दिन दिन रात चौगुनी तरक्की करे और भगवान इनके पीछे जनता, बहुत जनता जुड़ जाए। आज संसार में लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, इतनी महंगाई है। वैसे अगर मनुष्य मदद करे तो 2-4 दिन, साल भर, लेकिन इनकी जो मदद की जा रही है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी को आप एक साधारण मनुष्य समझते हैं या कोई अवतार? भगवान अवतार है, तो भगवान रूप है, भगवान है, भगवान है, ये सिर्फ भगवान कर सका। भगवान कर सकते हैं जी, सबकी दया तो भगवान ही करे, भगवान के रूप में खड़े हैं, बहुत सबके बीच में खड़े, भगवान के रूप में खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। सर ये जो राहत सामग्री इनको पहली बार दी गई है? जी सर, पहली बार उपलब्ध हुई है। ये कितने दिन के लिए राशन है सर? ये सर 1 महीने के लिए है। सर ये 1 महीने के लिए दिया गया है, आगे भी दी जाती रहेगी? ये राहत के एक ही बार है? जी सर, जैसे गुरुजी का आदेश है, तब तक इस परिवार में कोई अपने पैरों पर खड़ा होकर कमाने लायक सक्षम नहीं होगा, तब तक आजीवन इस परिवार की राहत सामग्री गुरुजी के आदेश अनुसार चलती रहेगी। सर अगर ये बीच में राहत सामग्री खत्म होती है या किसी भी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से ये आपको मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या कुछ इसके लिए प्रावधान बनाया, क्या कुछ किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके लिए? जी सर, उसके लिए गुरुजी के आदेश अनुसार जो कमेटी बनी है, आश्रम की ट्रस्ट है, उनका कार्ड दे के हम जाएंगे बहन को। सामान खत्म होने से 2 दिन पहले किसी भी एक नंबर पे, ये जो है गुरुजी का कार्ड होगा, इन पे किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे तो 2 दिन के अंदर इनके पास सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। जी बिल्कुल। सर क्या ये कार्ड आप इनको देके जाएंगे? जी सर, इनको अभी उपलब्ध कराते हैं। ये लीजिए बहन, ये नंबर, ये याद में रखना है, कार्ड कभी ना खोना। इन पे किसी भी नंबर पर आप कॉल करोगे, 2 दिन के अंदर गुरुजी के आदेश अनुसार आपके पास सामग्री उपलब्ध होगी। आप देख सकते हो दर्शकों किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक से छोटी चीज और कितनी नियमित तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम को संचालित कर रहे हैं। ये वास्तविक एक जनसाधारण की भूमिका नहीं है, ये कोई दिव्य पुरुष ही हैं जो इस तरीके से कार्य कर और इन गरीबों के आंसू पहुंच रहे हैं। आज वास्तविक उस परिवार को ये राहत देकर उसके दिल में वो खुशी है जिसका कोई हम शब्दों में, लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये कार्ड दिया गया जिसे फोन करके और ये अपनी जो जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं बहन जी से भी। बहन जी, इससे जो आपको ये सारा सामान, राहत सामग्री दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, और ये सारी आपको जरूरत की जो सामान दिया गया है, बहन जी इससे कुछ आपको राहत मिलेगी? बहुत मिलेगी, बहुत ज्यादा। जब कोई कमाने वाला नहीं होता जी, जो सर तिनके का भी सहारा बहुत है, इसका बहुत सहारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। दर्शकों, जब दिल में दुख होता है तो आंखें भर आती हैं। वास्तविक जो दर्द है वो बहन समझ सकती हैं कि क्या कुछ दर्द है, और वह परमात्मा किस तरीके से इस परिवार को खोज करके मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के इस जनपद में ढिढावली गांव में इस परिवार को कैसे खोजा, और इसका जो संत रामपाल जी महाराज सहारा बने हैं। ऐसे संतों की, ऐसी सोच की इस भारत देश को जरूरत है। ऐसी पावन भूमि पर अवतरित हुए ऐसे संत को हम जितना नमन किया जाए उतना कम है। मैं हृदय से अपने ऐसे न्यूज की
तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दर्शकों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब